रात के ठीक 12 बजे आसमान में काले बादल छा चुके थे। बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ पहाड़ी के पीछे बसा एक गांव कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता था। उस गांव का नाम था अंधकारपुर। नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा डर उतर आता था, क्योंकि अंधकारपुर सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक राज्य था, एक पाप था जो 25 साल से दफन था। लेकिन अब वो पाप जाग चुका था। गांव के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे धरती ने हाथ फैलाए हों। कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास नहीं जाता था, क्योंकि वहीं उसी पेड़ से बांधकर एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था माधवी। माधवी खूबसूरत थी, लेकिन अकेली रहती थी। उसका पति सालों पहले मर चुका था और वो जड़ी बूटियों का काम करती थी। गांव वाले उसे अलग समझते थे। कुछ लोग कहते थे वो तंत्र मंत्र जानती है, कुछ कहते थे उसकी नजर ठीक नहीं। फिर एक साल गांव में महामारी फैल गई। लोग मरने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे। डर ने लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया और भीड़ ने फैसला किया यह सब माधवी की वजह से हो रहा है। उस रात उसे घर से घसीटकर बाहर लाया गया। वो रो रही थी। वो कह रही थी, मैं निर्दोष हूं। लेकिन भीड़ को सुनाई नहीं दे रहा था। गुस्सा और अंधविश्वास उनकी आंखों पर पट्टी बन चुका था। उसे पीपल के पेड़ से बांध दिया गया। लकड़ियां रखी गईं और आग लगा दी गई। लपटें उठीं, चीख गूंजी और आग के बीच उसकी आवाज आई, मैं लौटूंगी, अंधकारपुर को उसका पाप याद दिलाऊंगी। 25 साल तक सब शांत रहा। लोग उस घटना को भूल गए, लेकिन पाप कभी नहीं भूलता। पहली घटना अमावस्या की रात हुई। गांव का युवक सुरेश शर्त लगाकर पीपल के पास गया। वो बोला था, कुछ नहीं है वहां। लेकिन सुबह उसकी लाश मिली। चेहरा सफेद, आंखें खुली हुई और गले पर 5 उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने उसे हवा में उठाकर दबाया हो। उसके बाद हर रात कुछ अजीब होने लगा। दरवाजे खुद खुल जाते, खिड़कियों पर खरोंचें मिलती और दीवारों पर राख से लिखा मिलता, मैं लौट आई हूं। बच्चे नींद में चिल्लाते, मां, वो औरत यहां खड़ी है। औरतें कहती, छत पर कोई चलता है। पायल की आवाज आती है और फिर अचानक बंद हो जाती है। गांव के मुखिया रघुवीर सिंह ने पंचायत बुलाई। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। एक बूढ़ी दादी बोली, वो माधवी है, वो वापस आ गई है। अब डर बेकाबू हो चुका था। गांव वालों ने फैसला किया, शहर से तांत्रिक बुलाया जाए। 2 दिन बाद एक लंबा काला वस्त्र पहने आदमी गांव में आया। उसका नाम था आचार्य कालदत्त। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ में खोपड़ी का पात्र था। उसने जमीन छूते ही कहा, यहां बहुत क्रोधित आत्मा है। अमावस्या की रात तय हुई। पूरा गांव पीपल के पेड़ के पास जमा हुआ। हवन कुंड जलाया गया। मंत्र गूंजने लगे, एयूएम ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगा। आग अचानक बुझ गई और एक हंसी गूंजी, हाँ हाँ हाँ। सबने ऊपर देखा। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक औरत उल्टी लटकी थी। सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल, पैर उल्टे, आंखें खून जैसी लाल। वो धीरे धीरे नीचे उतरी और जमीन पर खड़ी हो गई। वो थी माधवी। उसकी आवाज भारी थी, मुझे क्यों बुलाया? गांव वाले रो पड़े। मुखिया कांपते हुए बोला, हमसे गलती हो गई। माधवी चीखी, गलती? तुमने मुझे जिंदा जलाया, मैं गर्भवती थी। पूरा गांव सन्न रह गया। उन्हें यह सच कभी पता नहीं था। कालदत्त ने ध्यान लगाया। उसे दिखा, महामारी शहर से आई थी। माधवी निर्दोष थी। भीड़ ने 2 जिंदगियां जलाई थीं। माधवी की आत्मा उग्र हो गई। हवा में राख उड़ने लगी। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े, बच्चे रोने लगे। कालदत्त ने त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। मंत्र तेज हो गए, चिंगारियां उठीं। माधवी दर्द से चीखी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मुझे बदला नहीं, न्याय चाहिए। कालदत्त बोला, यदि ये लोग तुम्हारी पूजा करें, तुम्हें देवी का दर्जा दें और अपनी गलती स्वीकार करें, क्या तुम शांति पाओगी? कुछ पल खामोशी रही। फिर माधवी ने धीरे से सिर हिलाया। अगली सुबह पीपल के नीचे एक छोटा मंदिर बनाया गया।
गांव वालों ने क्षमा मांगी। हर अमावस्या को पूजा होने लगी और अंधकारपुर में फिर शांति लौट आई। लेकिन कहते हैं, अगर कोई उस पेड़ के पास मजाक में भी हंस दे तो हवा में आज भी एक धीमी आवाज गूंजती है। मैं सब देख रही हूं और अंधकारपुर आज भी रात में जागता है।